अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इख्तलाफात में शिद्दत आने के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है और अगली बार उनका वजीर आजम मुंतखब होने का इम्कान भी मादूम हो गया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर आजम को बैक वक्त दाखिली सियासी बहरान, बदउनवानी के मुकदमात, गजा जंग पर बढ़ती हुई तनकीद और अब अमरीकी सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात में गैर मामूली कशीदगी जैसे चैलेंजेस का सामना है। सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये तमाम अवामी मिलकर उनकी सियासी पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं और इसराइली सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। हालिया दिनों में अमरीकी ज़राए इब्लाग और नई शाया होने वाली किताब रजीम चेंज में सामने आने वाले इंकशाफात ने वाशिंगटन और तल अवीव के ताल्लुकात के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। किताब के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान होने वाली एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए, जो मुबस्सरीन के मुताबिक दोनों के ताल्लुकात में नुमाया तब्दीली की अलामत हैं। किताब के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि सभी लोग आपसे और आपकी हरकतों से तंग आ चुके हैं। किताब में दावा किया गया कि ट्रंप ने इन्हें बावर कराने की कोशिश की कि गजा जंग के खात्मे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुजव्वज़ा अमरीकी अमन मंसूबा इसराइल के मफाद में है, ताहम इसराइली हुकूमत के बाज़ इक़दामात ने मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाया है। इस गुफ्तगू में ट्रंप के दामाद और साबिक मुशीर जेरेड कुशनर और मशरिक वस्ता के अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। इन इंकशाफात ने आलमी सिफारती हलकों में नई बहस को जन्म दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक एक वक्त था जब ट्रंप और नेतन्याहू को इंतहाई करीबी इत्तेहादी समझा जाता था, लेकिन गजा जंग, ईरान के मामले और खित्ते में अमरीकी हिकमत अमली ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात को नुमाया कर दिया है। उनके नजदीक ये तब्दीली इसराइली वजीर आजम के लिए सिफारती सतह पर एक बड़ा धचका तस्वुर की जा रही है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सिफारती पेशरफ्त ने भी नेतन्याहू की सियासी मुश्किलात में इजाफा किया है। मुबस्सरीन के मुताबिक नेतन्याहू कई बरसों से ये तासुर देते रहे हैं कि वो ईरान के मामले पर अमरीकी पॉलिसी पर गैर मामूली असर रखते हैं, मगर हालिया पेशरफ्त ने इस तासुर को चैलेंज कर दिया है। मुबस्सरीन का कहना है कि सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर मुज़ाकरात और सिफारती रास्ते को तरजीह दी, जबकि नेतन्याहू मुसलसल सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के हामी रहे। उनके मुताबिक यही बुनियादी इख्तिलाफ अब दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात में फासले की एक अहम वजह बनता दिखाई देता है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम को अंदरून मुल्क भी शदीद कानूनी और सियासी दबाव का सामना है। उनके खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में तकरीबन 18 माह तक जारी रहने वाली अदालती कार्रवाई और 98 समातों के बाद उनकी गवाही का मरहला मुकम्मल हो चुका है, जबकि मुकदमात के आइंदा मराहिल अभी बाकी हैं। नेतन्याहू ने अदालत में अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें सियासी इंतकाम करार दिया। उनका मौक़िफ़ है कि रियासती इदारों ने इन्हें और इनके अहले खाना को सियासी तौर पर निशाना बनाया, ताहम इस्तग़ासा उन पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए हुए है। इन मुकदमात में इल्जाम है कि नेतन्याहू ने कीमती तहफ़्फ़ुज़ वसूल किए, मीडिया कवरेज के बदले सरकारी मराहत देने की कोशिश की और बास कारोबारी शख्सियात को हुकूमती फैसलों के जरिए फायदा पहुंचाया। अगरचे वो तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक इन मुकदमात के सियासी असरात पहले ही नुमाया हो चुके हैं। गजा जंग के तवील होने, इंसानी बहरान, यरगमालियों के मामले, दाखिली एहतिजाज और आलमी सतह पर इसराइल पर बढ़ते हुए दबाव ने भी नेतन्याहू की हुकूमत को मुसलसल दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया है। इसराइल के अंदर भी हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर अमरीकी इंतजामिया और इसराइली हुकूमत के दरमियान मौजूद इख्तलाफात मजीद गहरे होते हैं तो इसके असरात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की सियासत बल्कि इसराइल की दाखिली सियासत पर भी मुरतब हो सकते हैं। उनके मुताबिक वाशिंगटन की सियासी हिमायत में किसी भी सतह की कमी इसराइली क़यादत के लिए अहम चैलेंज साबित हो सकती है। सियासी हलकों में ये बहस भी जोर पकड़ रही है कि नेतन्याहू की कई दिहाइयों पर मुहित सियासी ताकत का एक अहम सतून अमेरिका के साथ उनके मजबूत ताल्लुकात थे। अगर यही ताल्लुकात कमजोर पड़ते हैं तो इनकी सियासी साख भी मुतासिर हो सकती है, जबकि अदालती मुकदमात और अंदरूनी सियासी दबाव इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं।
बाज़ बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों की राय है कि मौजूदा हालात नेतन्याहू के सियासी करियर के सबसे मुश्किल अदवार में शुमार किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक अगर मौजूदा रुझानात बरकरार रहे तो आइंदा इंतखाबात में इनके लिए दोबारा इख्तिदार हासिल करना पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा दुश्वार हो सकता है। तहम इस बारे में हतमी फैसला इसराइली वोटर्स ही करेंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के साथ बढ़ते हुए इख्तिलाफात, ईरान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली, गजा जंग के असरात, बदउनवानी के मुकदमात और अंदरूनी मुल्क बढ़ती हुई सियासी मुखालफत ने बिन्यामिन नेतन्याहू को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है जहां इनकी आइंदा सियासी हिकमत अमली और अवामी हिमायत ही ये तय करेगी कि वो अपनी सियासी पोजीशन बहाल कर पाते हैं या इसराइली सियासत एक नई क़यादत की तरफ बढ़ती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।